नमस्ते। हर हर महादेव। तो आज का हमारा जो विषय है वो है पार्वती माता जो है वो शिव जी को पूछते हैं। और मैं जब पार्वती माता शिव जी को पूछ रहे हैं ये बोल रहा हूँ तो पार्वती माता हमारी डे टू डे प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस शिव जी से पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये उनका ही पर्सनल क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन आपका भी है। जब मैं ये क्वेश्चन बोलूँगा तो आपको पता चलेगा, आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ यार ये प्रॉब्लम तो मेरी भी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम तो हर इंसान की प्रॉब्लम है। तो पार्वती माता शिव जी को एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या 24/7 आनंद और मस्ती और प्रेम की ऊर्जा में रहना संभव है क्या। तो शिव जी बोलते हैं हाँ संभव है, पॉसिबल है। तो फिर वो नेक्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन पूछती है कि कैसे पॉसिबल है। बोले अगर आपका मन जो है वो शून्य में स्थिर हो जाए तो फिर आप जो आनंद, परम आनंद, जो आत्मज्ञानी अपने अंदर के सत्य को जाने हुए व्यक्ति जो 24/7 जो मस्ती आनंद मुक्ति में जीते हैं वही फिर वो आपका भी हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है, मन शून्य में रहना ज़रूरी है। तब पार्वती माता भी इंटेलिजेंट है ना, वो समझते थे पूरा सत्य। तो वो फिर उन्होंने एक और फॉलोअप क्वेश्चन पूछा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मन का जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम है वो शून्य में रह ही नहीं सकता। वो कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी कहाँ भागता है। तो मन शून्य में तो रह ही नहीं पाता है। अब जब मन शून्य में रहता नहीं है तो हमारे आनंद और प्रेम की अवस्था में 24/7 रहना कैसे पॉसिबल है। तब बहुत शक्तिशाली सूत्र, बहुत पावरफुल सूत्र शिवजी पार्वती माता को बताते हैं। पर उससे पहले हम हमारी ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम है। देखो अगर सिर्फ दिन ही दिन होता तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती। अब दिन ही दिन होता तो रात का हमें अनुभव ही नहीं होता। और दिन ही दिन देखा हुआ होता तो हमको रात की टेंशन ही नहीं होती कि अभी दिन है तो फिर रात होगा। अरे भैया नहीं, दिन ही चल रहा है। अब गर्मी ही गर्मी है तो आदमी को ठंडी की टेंशन क्यों। और गर्मी वाले को फिर ठंडी का प्रॉब्लम ही नहीं होगा। पर दिक्कत क्या है, यहाँ गर्मी और सर्दी दोनों साथ में है। दिक्कत वहाँ पे, यहाँ हर एक चीज़ दो भाग एक साथ चल रहे हैं। यानी यहाँ देवता भी हैं तो राक्षस भी हैं, साथ में चल रहे हैं। वहीं पे प्रॉब्लम सारी हो जाती है। और यही क्वेश्चन पार्वती माता पूछते हैं कि डे टू डे लाइफ में तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मन जो है वो स्थिर हो जाए, स्थित हो जाए, एक जगह टिक जाए और शून्य हो जाए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। शून्य अवस्था में मन रहता ही नहीं है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। और यही आपका और मेरा प्रश्न भी है। एक दिन डिसिप्लिन में रहता है और फिर वापस भटक जाता है। एक दिन तो हमें बढ़िया एकदम अप टू डेट, एकदम झूठ ही नहीं बोलेंगे, सच ही सच बोल रहे हैं, और दूसरे दिन वापस अपनी झूठ पे आ जाते हैं। हम एक दिन सोचते हैं कि नहीं ईमानदारी ही रखेंगे। ईमानदारी और बेईमानी दोनों एक साथ चल रही है। बात तो सही है भाई, दोनों एक साथ चल रही हैं और दोनों एक साथ काम कर रही हैं। फिर तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। तब शिवजी पार्वती माता को एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे अभी मैं उसको थोड़ा सा साइंस से आपको टच करके बता रहा हूँ ताकि आप एक नॉर्मली आप समझ पाएँ। जैसे कि आपने वो एक्सपेरिमेंट देखा होगा फिज़िक्स का, शायद अगर आप में से कुछ लोगों ने अगर वो एक्सपेरिमेंट देखा होगा तो जैसे ही हमारा मन एक दो दिशाओं में भागता है, या तो पॉजिटिव दिशा में भागता है, नेगेटिव दिशा में भागता है। तो अगर मन मान, जैसे आपको मान सम्मान मिला, वाह क्या बात है, कितने अच्छे परसेंटेज लाया ये वो, तो आपका मन ये दिशा में भागा। अब ये ज़ीरो में नहीं है, अब ये मान भोगने की तरफ भाग गया कि मान अच्छा लगता है ना यार, वाह मज़ा आ गया यार, मेरे को मान मिल रहा है लोगों की तरफ। तो ये मन शून्य से भटक के मान भोगने में डिस्ट्रैक्ट हो गया। अब क्या होगा, ये एक लिमिट तक मान 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 भोग सकता है, उसके बाद इसको छूटना पड़ेगा। तो जैसे ये छूटेगा वो यहाँ पे आके वो बॉल से टकराएगा और वो फिर वापस पावर जनरेट करेगा। और पावर जनरेट करके जितना आपने मान भोगा था, वाह क्या बात है, तेरे जैसा तो कोई इंसान नहीं, 90% लेके आया, ये वो अखबार में फ़ोटो आ गया सब, और सब वाह वाही कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं। भाई साहब यहाँ मान भोगने चले गए। अब वो मान छूटा और यहाँ टकराया। अब जब उसी व्यक्ति के जब परसेंटेज कम आते हैं, जब उसी व्यक्ति के 88% आए या 85 आए या शायद 80 आए,
अब ये व्यक्ति जो है उसको उतना ही अपमानित फील होगा जितना मान उसने उस समय भोगा था। यानी अब अपमान भी उसी अनुपात अनुपात में भोगना पड़ेगा, क्योंकि मन तो सिर्फ शून्य में रह सकता है। तो आप इस साइड जितना गए उतना ही आपको इस ये साइड भी आना पड़ेगा। यही हमारी दुख की जड़ है मेन, कि हम शून्य में रहना तो चाहते हैं, पर मन जो होता है वो भाग जाता है। कभी ये मान भोगने में चले जाता है, तो फिर उसी अनुपात में अपमान भी भोगना पड़ेगा। हम सक्सेस भोगते हैं ना, कि अरे वाह क्या सक्सेस पाई है। तो जितने सक्सेसफुल लोग होते हैं, फिर वो जब सक्सेस पा रहे होते हैं तब ऊपर जाते हैं, और फिर वो मीटर फिर वापस आता है, वो पावर फिर यहाँ से फिर उतनी ही, जितने सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको ही उतना ही फेलियर छूता है, फेलियर उतना ही सताता है उनको। तो यानी सक्सेस और फेलियर साथ में चल रहे हैं, सच और झूठ साथ में चल रहे हैं, देवता दानव साथ में चल रहे हैं, फोकस भटकना साथ में चल रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि तो पहले हमने स्टार्टिंग में बोला ना, शिवजी ने क्या बोला था कि शून्य में अगर मन रह जाए तो प्रॉब्लम का सल्यूशन है, शून्य में नहीं रहे तो फिर प्रॉब्लम जो है वो, अगर शून्य में नहीं है मन तो फिर सफरिंग में रहेगा, वो तो तकलीफ पाएगा, इधर जाएगा उतना इधर जाएगा। यानी आदमी झोले खाते रहेगा जीवन भर, इधर उधर इधर उधर, और फिर ये तो नेवर एंडिंग गेम है। नेवर एंडिंग गेम में आदमी सफ़र ही करते रहेगा, और यही सब लोगों के साथ भी हो रहा है। आप भी सफरिंग के अलावा और क्या कर रहे हो? सफ़र ही कर रहे हैं हम 24 घंटे। एक दिन बढ़िया जाता है और फिर वही दूसरा दिन फिर गुड़ गोबर। एक तरफ 1 घंटा हम खुशी के मस्ती के गुजारते हैं, और फिर दूसरे घंटे से हम वही हमारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो इसीलिए फिर अब ये तो हो गई प्रॉब्लम, हमने प्रॉब्लम को डिस्कस किया। अब हम शिवजी ने पार्वती माता को इसका सल्यूशन क्या बताया, वो सल्यूशन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और इतना शक्तिशाली सूत्र उन्होंने बताया पार्वती माता को, गजब का सूत्र, बहुत शक्तिशाली सूत्र। और ये सूत्र जो है वो एक्चुअल में योग्य व्यक्ति को ही ये सूत्र सिखाए जाते थे, किसी को भी ऐसे ही अवेलेबल नहीं हो जाता था। इसीलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी मैं ये कभी प्रमोट नहीं किया, किसी को बताया नहीं कि बस सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, ये टाइम पास नहीं। योग्य व्यक्ति होगा जुड़ जाएगा, सुन पाएगा, देख पाएगा। अगर उसकी ऊर्जा जुड़ी हुई होगी तो ये वीडियो देख पाएगा, सुन पाएगा, और ये वीडियो उस तक पहुंच जाएगा। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। यस, तो अब हम आते हैं कि तो सल्यूशन क्या। ये प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, अब सल्यूशन क्या। सल्यूशन ये है कि जैसे ही मन जाएगा ज़रूर, ऐसा नहीं हम मान भी भोगेंगे अपमान भी, तो ये जो भोक्ता भाव है ना, इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। तो इस भोक्ता भाव को हम तोड़ेंगे कैसे? जैसे ही मन मान की तरफ गया तो शिवजी ने क्या कहा, शिवार्पणम। ये जो हिस्सा ये साइड गया है ना, उसको शिव को अर्पण कर दो। तो ये क्या हो गया, ये जीरो हो गया ना। ये जो हिस्सा जो इस साइड गया था शिवार्पणम, तो ये वापस जीरो हो गया। तो अब इसने मान जो है वो मान भोगा नहीं, शिवार्पणम कर दिया, तो अब अपमान भी भोगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कर्म से हम अकर्म की अवस्था, ये बड़े बड़े शब्द आपने किताबों में पढ़े होंगे, पर कर्म से अकर्म में आए कैसे, ये कोई सिखाता नहीं है, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। कथाएं चल रही हैं, सब टाइम पास चल रहा है, लोग करते हैं टाइम पास। समझ में सत्य का ज्ञान नहीं होता है तो टाइम पास में लग जाते हैं, कोई ना कोई। चलो ठीक है यार, किसी न किसी विधि प्रक्रिया से जुड़े रहोगे तो एटलीस्ट दिमाग का एंटरटेनमेंट तो होगा, टाइम पास तो होगा। और अंतिम सत्य, सच में अगर व्यक्ति ने सत्य को जाना हो तो वो कभी भी आपको भटकाएगा नहीं, सही रास्ता दिखाएगा। तो जब ये साइड गए तो क्या हुआ, ये हमारा कर्म बनता है, तो वो फिर ये साइड भी जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, ये पोर्शन ही कट कर दिया। शिवजी ने पार्वती माता को सूत्र सिखाया, तुम्हारे अंदर के शिवत्व को ये समर्पित कर दो, ये मान जो आया उसको समर्पित कर दो, शिवार्पणम, ये शिव को अर्पण। वैसे ही कभी अपमानित फील हुआ, अब ये पोर्शन भी कट कर दो, शिवार्पणम। तो आज आपका बहुत फोकस्ड डे गया, क्या बात है, आज तो मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस किया। बचो,
फोकस भोगोगे तो फिर कल डिस्ट्रैक्शन का मोमेंट भी आएगा, तब वो भी भोगना पड़ेगा। फिर फोकस आज बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ, शिवार्पणम, तो फिर कल डिस्ट्रैक्शन बहुत गजब का आ जा रहा, आज तो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया, शिवार्पणम। तो क्या होगा, आपके लिए हर एक चीज़ प्रसाद बनती जाएगी, हर एक चीज़ प्रसाद बनती जाएगी और आप जिंदगी का मज़ा ले पाओगे। आप शून्य, मन शून्य में रहेगा तो परमात्मा में स्थित रहेगा। तो शून्य में रहे कैसे, उसी के लिए शिव जी ने पार्वती माता को एक बहुत ही शक्तिशाली सूत्र बताया था। देखो, सम्मान से शिव जी और पार्वती माता से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सिर्फ एक सूत्र हमारे लिए थियोरी बन के ना रह जाए, हमारे जीवन में भी उतरे। ये वीडियो जो देख रहे हैं व्यक्ति, एक हल्की सी समर्पण भाव, हल्का सा, ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट हम अपने, जिससे हम मैथ सीख रहे हैं, तो हल्का सा सरेंडरशिप तो हो, तो मैथ्स हमें और गहराई से समझने में आसानी पड़ेगी। वैसे ही शिव जी और पार्वती माता के द्वारा दिया गया सूत्र है, तो हम उन्हें हृदय से प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि ये सूत्र हमारे जीवन में भी उतरे और इसका अभ्यास करें आप। शिवार्पणम बड़ा शक्तिशाली सूत्र है, शिव जी को अर्पण। शिवार्पणम, आपके अंदर भी एक शिव तत्व है, हम उस शिव तत्व को साक्षी मानकर हम उसे अर्पण करते हैं। मान शिवार्पणम, अपमान शिवार्पणम, फोकस शिवार्पणम, नहीं फोकस शिवार्पणम। हर एक चीज़ शिवार्पणम हो जाती है, मन शून्य में रहना सीख जाता है और फिर ज़िंदगी में मस्ती, आनंद, प्रेम अंदर से फूटने लगता है। तो एक एक चीज़ कवर कर रहे हैं, और कभी समय मिलेगा तो और डिटेल में इस चीज़ सूत्र को और गहराई में हम समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। हर हर महादेव। शिव जी और पार्वती माता की कृपा बनी रहे सब पे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के साथ जब भी कनेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।